ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 37वें अध्याय का 19वां मंत्र। हृदये त्वा मनसि त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा ऊर्ध्वो अध्वरम दिवि देवेषु धेहि। हे जगदीश, हृदय त्वा, हृदय की चेतना के लिए आपको, मन से त्वा, ज्ञान युक्त अंतःकरण की शुद्धि के लिए आपको, दिवे त्वा, विद्या के प्रकाश व बिजली विद्या की प्राप्ति के लिए आपको, सूर्यायत्वा, सूर्यादि लोकों के ज्ञान की प्राप्ति अर्थ आपको हम लोग ध्याएं, आपका ध्यान करें। ऊर्ध्व, सबसे ऊंचे अर्थात उत्कृष्ट आप, दिवी, उत्तम व्यवहार और देवेशु, विद्वानों में, अधर्म, हिंसा रहित यज्ञ का धेहि स्थापन करें। तो देखिए, इसमें बहुत ही ज्ञान और विज्ञान की चर्चा इस मंत्र में की गई है। तो आइए जानते हैं। कहा, हे दयामय जगत रक्षक परमात्मा, जगत की रक्षा करने वाले हे प्रभु, दयामय प्रभु, दयावान प्रभु, आप कृपा करें, आप हमारे पर कृपा करें। हमारा हृदय चेतन स्फूर्ति वाला हो, चेतन हो और स्फूर्ति वाला हो, उमंग वाला हो, उत्साह वाला हो और अंतःकरण ज्ञान युक्त हो, और हमारे अंतःकरण में ज्ञान भर दीजिए। आत्मविद्या का प्रकाश हो, अंतःकरण में ज्ञान हो, ज्ञान युक्त हो और आत्मविद्या का जानने वाला हो। बिजली, अग्नि, सूर्य, वायु आदि विद्याओं की प्राप्ति के लिए सदा आपका ही ध्यान करें। तो देखिए, यहाँ पर बिजली की उत्पत्ति के लिए, अग्नि की व्यवस्था के लिए, सूर्य की ओज और तेज से, जिस प्रकार से आजकल सूर्य की किरणों से सौर ऊर्जा आदि बन रही, तो ये सारी जो है विज्ञान की बातें हमारे वेदों में भरी पड़ी हैं। बिजली, आप देख रहे हैं बिजली से कितना बड़ा उपकार का कार्य किया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं हमारे वेदों में निहित है। इसमें बताया गया है कि हम इनके प्रकाश के लिए, इनकी विद्याओं को प्राप्त करने के लिए सदा आपका ही ध्यान करें। इन सारी विद्याओं को जानने के लिए प्रभु हम आपका ही चिंतन करें, ध्यान करें। आप सारे संसार के विद्वानों में अहिंसामय यज्ञ का विस्तार कर रहे हैं। अहिंसामय, संसार के संपूर्ण विद्वानों में क्या कर रहे हैं? अहिंसामय जीवन का विस्तार होना चाहिए प्रभु। अहिंसक प्राणी की कोई हिंसा न करे, और जितने भी अहिंसक प्राणी हैं इनकी कोई भी हिंसा न करे, यहाँ पर बताया गया। और अहिंसक प्राणी देखो, बकरी, 1000 बकरियां भी हों तो एक साथ इकट्ठी रहती है, एक के गर्दन पे दूसरे अपनी गर्दन रख के बड़े आराम से सोए रहते हैं। कितने हिंसक हैं। और दूध इनका बड़ा प्रबल है, अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला है, लेकिन हम क्या है, मनुष्य इनको जो है मार डालता है अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए। तो यहाँ पर कहा गया अहिंसक प्राणी की कोई भी हिंसा न करे, सारे संसार में शांति का राज्य हो, और संपूर्ण विश्व में, हम भारत में नहीं, हम अपने समाज में नहीं, हम अपने जो है वर्ग में नहीं, हम अपने राज्य में नहीं, संपूर्ण भारत में नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति का राज्य चाहते हैं। इस प्रकार से हो प्रभु, ऐसी कृपा करो। कोई किसी को दुख न देवे, कोई किसी को किसी प्रकार से दुख कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न न करे। मनुष्य मात्र सब एक दूसरे के मित्र बनकर, जितने भी मनुष्य हैं संसार में सारे एक दूसरे के मित्र बनकर रहें,
एक दूसरे के हित करने में प्रवृत्त हों, एक दूसरे का हित करने में, एक दूसरे की भलाई करने में अपना जीवन लगाएं। कोई किसी की हानि न करे, किसी प्रकार से कोई किसी की हानि न करे। तो इस मंत्र पर यदि हम विचार कर लेते, संसार के मानव अगर इस मंत्र पर विचार कर लें तो संसार में कहीं किसी प्रकार का जो है झगड़ा होगा ही नहीं, किसी प्रकार से किसी से द्वेष होगा ही नहीं। लेकिन आज समाज इतने टुकड़ों में बंट चुका है, कुछ कह नहीं सकते, और एक दूसरे से द्वेष की भावना उत्पन्न होती चली जा रही है। मैं इस नियम को मानने वाला हूँ, दूसरा उस नियम को मानने वाला है, तीसरा कहता मैं तो इस नियम को मानने वाला हूँ, और जो हमारे साथ रहेगा वही हमारा है, नहीं तो अन्यथा सब द्वेषी हैं, इनका जो है हनन कर दो, मार दो। ये हमारे धर्म के लायक नहीं, हमारे समाज के लायक नहीं। ये व्यवस्था हमने फैला दी है, जबकि यहाँ पर कहा गया है संपूर्ण संसार के मानव में शांति हो, एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे के हित करने में अपना जीवन लगाएं। इस प्रकार की भावना देखो हमारे वेदों में है, और किसी भी जो अपने आप को धर्मावलंबी कहते हैं, धर्म ग्रंथ वाले कहते हैं, कहीं इस प्रकार की बात नहीं है। वहाँ तो केवल अपने वर्ग की बात कही गई है, जो इसको मानेगा वही हमारा है, और यहाँ पर संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात कही गई। ये मंत्र बड़ा विचारणीय है, वैज्ञानिक है, चिंतन करने वाला है। अगर हम इस पर चिंतन कर लें, विचार कर लें, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। मानव मानव में कहीं किसी प्रकार का भेद नहीं होगा, मानव मात्र सब एक समान हैं। तो हमें उनके संपूर्ण जिस प्रकार से हम अपने जीवन के लिए उन्नति चाहते हैं, ऐसे ही दूसरे के लिए जिस दिन हम इस उन्नति को चाहने लग जाएंगे, उस दिन हम सबका कल्याण हो जाएगा, मानव जो है सुखी हो जाएगा और संसार सुखमय बन जाएगा। तो आइए इस मंत्र पर चर्चा करते हुए, विचार करते हुए हम अपने जीवन को इस प्रकार से इस मंत्र के अनुसार ढालने का प्रयत्न करें, तो फिर संसार में किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं होगी। तो आइए आज की चर्चा को यहाँ पर विरमित करते हैं। आप इस मंत्र पर चिंतन करें, विचार करें, ध्यान करें। ओम शांति।